हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत आपसे पहले हम 7 रूल्स पढ़ चुके हैं। आज हम अगला रूल पढ़ेंगे, 8 नंबर का रूल है। तो आइए देखते हैं 8 नंबर का रूल क्या कहता है। 8 नंबर का रूल कहता है कि यदि वाक्य में नाइदर नोर हो तो नोर के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दो। ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में क्या हो, नाइदर नोर, तो नोर के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। नाइदर द गर्ल्स नोर द मदर। ध्यान दीजिएगा, नाइदर द गर्ल्स, नोर के पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और नोर के बाद द मदर, मदर जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। रूल क्या कहता है? रूल के अकॉर्डिंग नोर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, उसके वचन यानी कि एक वचन या बहुवचन जो भी है उसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। तो हियर इन दिस सेंटेंस वी कैन सी दैट द सब्जेक्ट आफ्टर नोर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हियर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब एंड द सिंगुलर वर्ब हियर इज वाज। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि नोर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है द मदर, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब है वाज वो काम में लेंगे। समझ में आया होगा, क्योंकि नोर के बाद जो सब्जेक्ट है वो कौन है? द मदर, और द मदर कैसा सब्जेक्ट है? नंबर में अगर हम बात करें तो सिंगुलर नंबर। ठीक है, आगे देखिए दूसरा सेंटेंस है नाइदर द मदर नोर द गर्ल्स। ध्यान दीजिए, नोर के पहले क्या है? मदर, द मदर आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नोर के बाद द गर्ल्स आ रहा है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हियर वी कैन सी दैट द सब्जेक्ट आफ्टर नोर इज प्लूरल, सो हियर वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब एंड द प्लूरल वर्ब इन सेंटेंस इज वर्ब। तो द राइट आंसर इज वर्ब। यहां आप देखेंगे कि नोर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो कौन है? द गर्ल्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। ऊपर वाले में सब्जेक्ट सिंगुलर था, नोर के बाद वाला मदर, इसलिए वाज लगा दिया, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। नाइदर माई फादर नोर माई ब्रदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि नोर के पहले जो सब्जेक्ट है वो है माई फादर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमको देखना है नोर के बाद वाला, नोर के बाद कौन है? माई ब्रदर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेंगे जो कि होती है हैव। तो ये हैव आ जाएगा यहाँ पे, हैव गॉन टू जयपुर। अगले वाले सेंटेंस में नाइदर माई ब्रदर्स नोर माई फादर, तो यहाँ पे नोर के बाद वाला जो सब्जेक्ट वो फादर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगा हैज। ओके, नाइदर राधा नोर हर फ्रेंड्स, नोर के बाद वाला सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी जो कि है हैव बीन, हैव बीन। तो राइट आंसर इज हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स। अगले सेंटेंस में देखिए, नाइदर हर फ्रेंड्स नोर राधा, नोर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो राधा है, और ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे, और वो है हैज बीन। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन क्योंकि ये हिंदी अगर ट्रांसलेशन भी एक बार करके बता दूं, वैसे तो आपको आ गया होगा समझ में, लेकिन मैं बता देता हूँ। नाइदर द गर्ल्स नोर द मदर, ना तो लड़कियों ने और ना ही उनकी माँ ने, यानी कि न तो लड़कियों ने और न ही माताजी ने वॉज कुकिंग फूड, यानी न तो लड़कियां और न माताजी भोजन पका रही थी। नाइदर द मदर नोर द गर्ल्स, न तो माताजी और न लड़कियां। तो ठीक है, तो नाइदर नोर का मतलब होता है ना तो ये और ना वो, ये है सीधी सी बात। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आइदर और। आइए देखते हैं।
रूल नंबर 8 भी इसी से मिलता जुलता है। अगर आपको रूल नंबर 9 भी इसी से मिलता जुलता है। अगर रूल नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया तो इसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। यानी नाइदर नोर में क्या सीखा हमने, ना तो ये ना वो। आइदर और का मतलब या तो ये या वो। आइदर और पॉजिटिव सेंस देता है, नाइदर नोर नेगेटिव सेंस देता है। तो देखते हैं हम। रूल कहता है कि यदि वाक्य में आइदर डैश 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 और हो तो और के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दो। इससे पहले वाले नियम में हमने क्या सीखा था कि नाइदर नोर हो तो नोर के तुरंत बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। तो वही चीज इसमें है। अंतर क्या है कि नाइदर में एन यहाँ पे जुड़ जाता है एक, आइदर नोर में क्या जुड़ जाता है, एन जुड़ जाता है ना। तो आइदर और या तो ये या तो वो, नाइदर नोर ना तो ये और ना ही वो। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंदी का इसका अर्थ बता दिया, मीनिंग बता दिया, सेंस बता दिया। अब हम सेंटेंस पे आते हैं कि सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा। आइदर मोहन या तो मोहन और हिज फ्रेंड्स या फिर उसके मित्रों ने ब्रोकन दिस ग्लास, ये ग्लास तोड़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि और के बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में, क्योंकि नियम ये कहता है कि और के बाद आने वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। यदि और के बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ हमने पाया कि हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब नंबर में है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगा जो कि है हैव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आइदर हिज फ्रेंड्स और मोहन। यानी इसी सेंटेंस को हमने केवल सब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस किया है, एक्सचेंज किया है। देखिए, आइदर हिज फ्रेंड्स और मोहन, और के बाद अब मोहन आ गया जो कि सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर ही वर्ब लग जाएगा, तो वो है हैज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज। तो ये बन जाएगा आइदर हिज फ्रेंड्स और मोहन हैज ब्रोकन दिस ग्लास। आइदर गीता और हर फ्रेंड्स। अब आप बताएंगे इसमें क्या आएगा। ठीक है, मुझे पता है आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे और के बाद आ रहा है हर फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स आ रहा है तो प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या आ जाएगा, वर। तो ये बन गया आइदर गीता और हर फ्रेंड्स वर सिंगिंग, या तो गीता या फिर उसकी सहेलियां गा रही थी। आइदर हर फ्रेंड्स और गीता। अब इसमें वो जाएगा कि वर आएगा, ये भी आप ही बताएंगे। पहले आप अपना आंसर सोचिए, फिर मैं अपना आंसर बताता हूं। ओके, ठीक है, अब अपना आंसर मैच कीजिए। तो आइदर हर फ्रेंड्स और गीता, और के बाद जो गीता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे आ जाएगा वॉज। लगता है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब आप पढ़ने लग गए हो, आपके समझ में आने लग गया है। आइदर फादर और हिज सन्स, और के बाद हिज सन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल ही वर्ब आ जाएगी। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मेक और मेक्स दिया गया है तो हमें पता है कि वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बना दिया जाता है, और नाउन के अंत में एस या ईएस लगाकर नाउन को सिंगुलर बना दिया जाता है। तो एस और ईएस अपने को अच्छे से पता है क्या इसका फंक्शन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे हिज सन्स, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी जो कि मेक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई प्लूरल वर्ब लगाएं तो मेक में एस जुड़ा हुआ, इसका मतलब प्लूरल वर्ब है। बिल्कुल गलत है ऐसा। मेक में एस जोड़ के क्या बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है। तो यहाँ पे मेक हो जाएगा राइट आंसर। आइदर हिज सन्स और द फादर। अब फादर, द फादर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। तो मेक प्लूरल वर्ब है और मेक सिंगुलर वर्ब है। So here the right answer is makes। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो रूल पढ़े, एक तो नाइदर नोर और एक आइदर और। इनके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का कैसे हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपने सीखा, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको
वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और नियमों के साथ इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लॉट ऑफ फन। जय हिंद।